Good morning, dear student. In the last class, we discussed question number 5 and 6 of exercise 10.5. Today, we will discuss question number 7 and 8 of exercise 10.5. Question number 7 is in the last class, we discussed question number 6 and 7. Today, we will discuss question number 8, 9. Question number 8 is if the non-parallel side of trapezium are equal, prove that it is cyclic. नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, आप जानते हैं कि ट्रेपेजियम में टू साइड्स पैरेलल होती है, टू साइड नॉन पैरेलल और नॉट इक्वल होती है, बट यहाँ पे कंडीशन ये दिया है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो भी इक्वल है। प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक होने के लिए कंडीशन ये होती है कि इसके अपोजिट एंगल का सम, मतलब बीच में जो ट्रेपेजियम है या क्वाड्रेटर है उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो ये ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो साइक्लिक 180 प्रूफ करने के लिए बीच में हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने ज्वाइन किया है AE को जो कि पैरेलल है BC के, ये कंस्ट्रक्शन किया है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन दैट में क्या क्या है, अ ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल टू BC। ये आपको गिवन है ना कि ये नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल है, वही लिखा है AD इक्वल टू BC। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है हमें, ABCD इज अ साइक्लिक, ये प्रूफ करना था कि ट्रेपेजियम साइक्लिक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ AE पैरेलल टू BC। प्रूफ में क्या करेंगे, सिंस AB पैरेलल CD ट्रेपेजियम में आपको गिवन नहीं है, और कंस्ट्रक्शन से बाय कंस्ट्रक्शन AE पैरेलल टू BC, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में किया है ना, A को पैरेलल कर दिया है BC के। फिर देखिए, आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। ये पैरेलल तो हमने किया है A को BC के, लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे ABCE एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। उस प्रॉपर्टी से A इक्वल टू BC, इसको हम करेंगे इक्वेशन 1। साइड में राइट साइड में लिखा भी है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर देखिए एक कंडीशन और भी गिवन है AD इक्वल टू BC। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि पहले जो गिवन था AB इक्वल टू CD वो लिख दिया है। कंस्ट्रक्शन से हमें जो मिला था AE पैरेलल टू BC लिखा, उसके बाद हमने लिखा है कि पैरेलल है तो इक्वल भी हो जाएगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। फिर जो गिवन है वो लिखा। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 देखो, A इक्वल टू BC और AD इक्वल टू BC, दोनों का राइट साइड सेम है, तो दोनों इक्वेशन से दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा, मतलब AE इक्वल हो जाएगा AD के। करते हैं from equation 1 and equation 2, AE equal to AD। अब देखो, अगर टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो AE इक्वल है AD के। अगर हम इस ट्रायंगल में छोटे से ट्रायंगल AED इसमें हम देखें तो यहाँ पे AD का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा 2 और AE का अपोजिट एंगल D हो जाएगा। हम इस ट्रायंगल में ही देखेंगे, देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल AED, इसमें अगर साइड से इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। AE का अपोजिट एंगल D और AD का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 2। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी से मिला है, एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ पे लिख लीजिएगा, एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, यहाँ पे अपोजिट एंगल लिख लीजिएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर टू साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब फिर हम चलेंगे पैरेललोग्राम में, आइए फिर ABCD
इस पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के। यहाँ पे 1 और 2 डिनोट किया है, इस साइड में 1 है, यहाँ 2 है, तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल 1 के। उस प्रॉपर्टी से करेंगे। We know opposite angle of opposite angles of parallelogram are equal। तो लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCE में एंगल B इक्वल टू एंगल 1। यहाँ पे कर लीजिएगा इक्वेशन 3 और इसको करेंगे इक्वेशन 4। अब देखिए एंगल B की वैल्यू हो गई है एंगल 2 और एंगल B की वैल्यू हो गई है एंगल 1। बट यहाँ पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यहाँ फॉर्म हो रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर इसकी वैल्यू वहां पे रख देंगे। सबसे पहले आप देखेंगे लीनियर पेयर से एंगल हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू इक्वेशन 4 से b है और एंगल 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से d है। तो एंगल b प्लस एंगल d इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इन दोनों प्रॉपर्टी से हमने प्रूव कर लिया है कि एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था। अगर ये प्रूफ हो गया है तो ये ABCD ट्रेपेजियम क्या प्रूफ हो जाएगा, साइक्लिक है। हेंस ABCD इज साइक्लिक। यहाँ से हमने प्रूव कर लिया ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, जो कि साइक्लिक प्रूफ हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B and C। थ्रो B 2 लाइन सेगमेंट ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at point A, D and P, Q respectively। Prove that एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। आइए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन देखने में जितना ही बड़ा है आंसर उतना ही कम का है। आपको इसमें आपको प्रूव करना था कि टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B and C। दो सर्कल हैं जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं B और C पे। या छोटे में बनाएंगे, एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, दोनों एक दूसरे को B और C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि थ्रो B 2 लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ। मतलब B से हमें क्या ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ABD। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे A, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट AB और उसके बाद से क्या कह रहा है, 2 लाइन सेगमेंट ABD और आगे इंक्रीज करना, एक हो जाएगा D ABD हो गया। और फिर क्या कह रहा है QB PBQ। तो P यहाँ ड्रॉ कर देंगे और फिर यहाँ पे Q ड्रॉ कर देंगे, ठीक है।
हिसाब से वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आर ड्रग इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए डी एंड पी क्यू रेस्पेक्टिवली। ये जो ड्रॉ किया जा रहा है ये कह रहा है कि ए पे सर्कल पे जो टच कर रहा है, एक ए है, पॉइंट डी है, पी है और क्यू है, जो ड्रॉ कर दिया है। फिर कह रहा है प्रूव कीजिए ए सी पी इक्वल है क्यू सी डी के। मतलब हमें ये वाला प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो पूरा फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इसमें बनाने के लिए कोई टाइम खोलने की जरूरत नहीं है, इजीली बस आपको ज्वाइन करना है इसमें। अभी मैं फिगर पर सेंड कर दूंगी कि फिगर आप कॉपी में ड्रॉ कैसे करोगे, ये मैं बता दूंगी। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे दो सर्कल बनाया है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ पे सी लिख दिया। अब तुम लोग कॉपी में बनाना कैसे, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करना, ए लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ से एक और यहाँ पे करना, पी लिख देना। ये एक पॉइंट से दो लाइन हो गई। अब इस पॉइंट से देखो एक पी से ज्वाइन करो, एक ए से ज्वाइन करो, ऐसे ही इधर भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखो चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है एंगल ए बी पी। कौन से एंगल की बात हो रही है, ए बी पी, मतलब ये वाला एंगल। ए वाले एंगल को क्या कह रहा है, इक्वल है ए सी पी के। ए सी पी के कैसे इक्वल है, अगर हम इसको ड्रॉ कर दें, इसको ज्वाइन कर दें अलग से, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई सर्कल पे एक बेस हो और यहाँ से ज्वाइन करके दो एंगल फॉर्म होते हैं, मतलब सेम बेस पर ये जो दो एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहे हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये थ्योरम आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये वाला इसके इक्वल, सेम बेस क्या है एपी। एपी को अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से अब इस वाले सर्कल को छोड़िए, इधर आ एंगल क्यू बी डी, ऊपर वाला क्यू बी डी, फिर इक्वल होगा क्यू सी डी के। यहाँ पर भी अगर हम सेम बेस को देखें तो सेम बेस क्यू डी है। क्यू डी को अगर हम ज्वाइन कर दें, अलग से देखो, क्यू डी को हमने ज्वाइन किया, ये क्यू है, ये डी है। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, सी है और बी है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सेम बेस पे ये दोनों एंगल, इसको बेस बाकी ये छोड़ दो, तो इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला है कि ये इसके इक्वल है, ए बी पी इक्वल टू ए सी पी, और सेकंड मिला है क्यू सी डी इक्वल टू क्यू बी डी के। उसके बाद देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ए बी पी इज इक्वल टू क्यू बी डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे ये इक्वल प्रूफ हो जाएगा। अगर वो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से देखेंगे, क्यू बी डी दोनों में सेम है, तो ये इक्वल आपस में हो जाएंगे, ए बी पी इक्वल टू क्यू सी डी, मतलब इसका लेफ्ट और इसका राइट वाला इक्वल हो जाएगा 2 और 3 से। अब ये इक्वेशन बना हमारा 4। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 का देखो, दोनों का लेफ्ट साइड क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और हमें यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 8, 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, तो 10, 11, 12 आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊँ।